प्रणाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फिजिक्स गुरु में। देखिए, बीएससी थर्ड ईयर फिजिक्स की क्लास चल रही है। इसके बाद आपकी केमिस्ट्री की क्लास होगी और मैथमेटिक्स की बुक लीनियर प्रोग्रामिंग हमारी एप्लीकेशन फिजिक्स गुरु पर चल रही है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आज हम स्टार्ट कर रहे थे, स्टार्ट क्या हमने 3-4 दिन पहले अपनी सेकंड यूनिट स्टार्ट कर दी थी। आज जो हम स्टार्ट कर रहे थे एक नया टॉपिक स्पेस वाला। अब यहाँ आज आपको 3-4 तरह के स्पेस पढ़ने हैं, फेज स्पेस, म्यू स्पेस और गामा स्पेस। हालांकि फेज स्पेस खुद दो स्पेस से मिलके बना है। ये है क्या, मैं आपसे आज चर्चा कर रहा हूँ एक हल्के से सुंदर से प्यारे से टॉपिक की। यहाँ हमें दिख रहा है, यहाँ पर डाल देता हूं मैं फेज स्पेस, PHASE, पेज स्पेस। अब मैं आपसे कुछ थोड़ी सी एक चर्चा कर रहा हूं इसी टॉपिक के रिगार्डिंग, कोई अलग से इधर उधर चर्चा नहीं कर रहे। हमारे पास सिस्टम की दो सिचुएशन होती हैं, सिस्टम की दो सिचुएशन होती हैं। सर हमें नहीं पता कौन सी, हम बता रहे हैं एक तो स्टैटिक होती है और एक डायनामिक होती है। एक तो स्टैटिक होगी और एक डायनामिक। अरे आपने डायनामो नहीं सुना? एक तरीके का मोटर जो होता है, मतलब जो मोशन में हो, जो मोशन में होता है वो तो होता है डायनामिक। और जो रेस्ट, अरे स्टेशनरी सोप नहीं सुनी? स्टेशनरी से ही वर्ड बना है स्टैटिक, यानी कि जो रेस्ट में हो, रेस्ट में हो। स्टॉप जो रुका हुआ हो, जो रेस्ट में होगा वो तो स्टैटिक होगा, और जो मोशन में होगा वो डायनामिक होगा। अब यहाँ समझना, अगर हमें किसी रेस्ट पार्टिकल की पोजीशन बतानी है, उसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, तो हमें 3 एक्सिस की जरूरत पड़ती है, एक्स वाई जेड की। किसकी? एक्स वाई जेड की। अब बड़े ध्यान से सुनना, अगर वो मोशन में है तो बॉडी में पार्टिकल में मास तो होगा ही होगा, साथ में उसमें वेलोसिटी भी आ जाएगी। तो उसमें क्या जनरेट हो जाएगा? मोमेंटम। तो हमें मोमेंटम भी बताना पड़ेगा जब हम मोशन में होगी बॉडी। देखो, जब हम केवल डिस्टेंस की बात लेते हैं तो इसे बोलते हैं पोजीशन स्पेस। क्या? पोजीशन स्पेस। जब हम मोमेंटम बताते हैं केवल किसी बॉडी के तीनों एक्सिस के अलोंग, तो उसे बोलते हैं मोमेंटम स्पेस। जब दोनों को कंबाइंड कर दें, क्योंकि बॉडी जब चल रही है, मैं चल रही हूँ कुटुर कुटुर कुटुर, डायनामिक स्टेट में हूं मैं, तो मेरे मोशन के साथ साथ पोजीशन भी तो चेंज होगी। तो पोजीशन और मोशन यानी कि मोमेंटम दोनों एक साथ बता दें तो वो होता है आपका फेज स्पेस। क्या होता है? फेज स्पेस। अब फेज स्पेस आप अच्छी तरीके से समझ चुके हैं फेज स्पेस है क्या। थोड़ा सा आपको म्यू स्पेस और गामा स्पेस दिक्कत करेगा। फेज स्पेस कोई इससे रॉकेट साइंस नहीं था, आप चाहो तो डेफिनेशन लिख सकते हो। फॉर स्टैटिक, आज का पोर्शन थ्योरी का है। मैं सोच रहा था इसे पीडीएफ पे पढ़ा दूं, फिर सोचा नहीं ऐसी क्लास ले लूं। आपको वैसे भी लगता है अंकित सर क्लास नहीं लेते, तो इसलिए इसे ऐसी ही क्लास ले लूं ताकि आपको लगने लगे कि अंकित सर इस बार पूरी मेहनत से क्लास ले रहे हैं। फॉर ए स्टैटिक सिस्टम, पार्टिकल्स रिमेन्स फिक्स्ड। अरे यार, स्टैटिक का मतलब क्या है? रेस्ट है, रेस्ट है। तो पार्टिकल क्या रहेंगे? फिक्स रहेंगे, एक जगह ही रुके हुए रहेंगे, ऐसा है क्या? पार्टिकल रिमेन फिक्स्ड इन देयर रेस्पेक्टिव कह लूं या रिलेटिव पोजीशन कह लूं, रेस्पेक्टिव कह लूं या रिलेटिव पोजीशन कह लूं, इन देयर रेस्पेक्टिव, किसी के सापेक्ष तो बता रहे हैं। रेस्पेक्टिव पोजीशन क्यों कहा सर, खाली पोजीशन क्यों नहीं कहा? अब मैंने कहा ये रहा, मैं आपके सापेक्ष किस में हूं? रेस्ट में हूं। लेकिन हकीकत में रेस्ट में थोड़ी हूं मैं। सर ऐसे कैसे? अरे यार, अर्थ नहीं घूम रही क्या? मैं भी नहीं घूम रहा हूंगा, पर साथ में आप भी घूम रहे हो, इसलिए आपके सापेक्ष रेस्पेक्ट में हूं, तो इसीलिए रेस्पेक्टिव पोजीशन बोल रहा है। ठीक है, ठीक। रेस्पेक्टिव पोजीशन इन स्पेस में समझना बड़े ध्यान से। मैं बिल्कुल फेज स्पेस को थोड़ा खुलवा के लिखवा रहा हूं आपके लिए, क्योंकि अगर पेपर में आ जाए तो आप इसे बाल की खाल निकाल लो। ठीक। सो टू कंप्लीटली
कंप्लीटली स्पेसिफाई, स्पेसिफाई का मतलब जानते हो, बताना, स्पेसिफाई द पोजीशन, 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 पोजीशन ऑफ ए सिंगल पार्टिकल, ऑफ अ सिंगल पार्टिकल इन 3D स्पेस, इन 3D, 3D का मतलब आप जानते हो 3 डायमेंशनल स्पेस होता है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, एक्चुअल फिजिकल स्पेस, यानी कि वास्तविक में जो फिजिकल स्पेस है वो क्या है, 3D स्पेस है। ठीक, वी नीड, हमें अगर किसी की 3D स्पेस में पोजीशन बतानी हो तो हमें 3 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत होगी, एक्स की, वाई की और जेड की। तो यही तो लिख रहा हूं, वी नीड, हमें आवश्यकता होती है 3 कार्टिजन, कार्टिजन कोऑर्डिनेट्स, हमें 3 कार्टिजन कोऑर्डिनेट्स की आवश्यकता होती है। कौन कौन से, ब्रैकेट में वे भी एक्सप्लेन कर दो, एक्स वाई जेड, हालांकि हम नॉर्मली कैपिटल लेके चलते हैं इस वाली बुक में। ठीक, विच आर अलोंग 3 म्यूचुअली, पारस्परिक, परपेंडिकुलर एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस, जो एक दूसरे की किसके अलोंग होते हैं बेटा, परपेंडिकुलर एक्सिस के। थोड़ा सा रफ कर देता हूं नीचे का, थोड़ा क्या पूरा ही कर दूं मैं, क्योंकि इसमें थ्योरी पूरी लिखाने वाला हूं, क्योंकि समझ में तो आ गई। ठीक, सो सच अ 3 डायमेंशनल, अतः इस प्रकार का 3 डायमेंशनल क्या है, स्पेस क्या कहलाता है, पोजीशन स्पेस। ठीक है, सो सच अ 3D स्पेस इन विच वी लोकेट द पोजीशन of a particle is known as position space। सर आपने ऊपर तो डाला हुआ है फेज स्पेस, लेकिन आपने डेफिनेशन लिखा दी पोजीशन स्पेस की। पोजीशन स्पेस इस वजह से लिखाया है क्योंकि हमें फेज स्पेस पढ़ने के लिए पोजीशन स्पेस का ज्ञात होना जरूरी है। तो आप पोजीशन स्पेस समझ गए क्या, 3D में हम किसी पार्टिकल की पोजीशन बताते हैं तो हम एक्स एक्स के अलोंग, वाई एक्स के अलोंग, जेड एक्सिस के अलोंग बताते हैं। तो इन्हीं स्पेस को, 3D स्पेस को क्या कहते हैं, पोजीशन स्पेस कहते हैं। ठीक, यहां तक पोजीशन स्पेस आ गया। आप शॉर्टकट में अगर 1 नंबर में आता है तो आप लिख सकते हो क्या, द 3D स्पेस विच इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ एनी बॉडी एनी पार्टिकल इज नोन एज पोजीशन स्पेस। यानी कि 3D स्पेस का, वो 3D स्पेस जो किसी पार्टिकल की पोजीशन बताने के लिए इस्तेमाल होता है क्या कहलाता है, पोजीशन स्पेस। ये तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए बताई है क्या, कि स्टैटिक सिस्टम में पार्टिकल फिक्स रहता है अपनी पोजीशन में, तो अगर हमें उसकी स्थिति बतानी है तो हमें 3D स्पेस में 3 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ती है। ठीक, तो ये कोऑर्डिनेट्स जो पोजीशन बताने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं क्या कहलाते हैं, पोजीशन स्पेस कहलाते हैं। अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अब डायनामिक सिस्टम की बात कर ले। डायनामिक मतलब मोशन की। इफ द सिस्टम इज डायनामिक, डायनामिक, ठीक, देन द पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम, साइड में होके इसलिए लिखता हूं क्योंकि कुछ बच्चों ने कमेंट की थी सर हम लिखते भी हैं, आप पूरा बोर्ड के सामने खड़े होके मत लिखा सर। नहीं तो पहले मेरी आदत ये थी, कमर दिखा के लिखता था। ठीक है, तो अब धीरे धीरे चीजें इंप्रूव होती है, हमें भी समझ में आ रहा है कि हम भी ऑफलाइन टीचर थे, ऑनलाइन में कैसे पढ़ाना है सीख रहे हैं, आप लोगों से ही सीख रहे हैं। ठीक है, पार्टिकल ऑफ द सिस्टम क्या है, में मूव करेगा एंड हैंस
दे possesses POSSESS possesses मोमेंटम। अरे यार, जब मोशन आ गया, तुम्हें पता है अगर पार्टिकल है तो मास ही मास तो जरूर होगा, और मास के साथ वेलोसिटी आ गई, तो मास और वेलोसिटी क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं बेटा? मास और वेलोसिटी बताओ मुझे फटाफट। मास और वेलोसिटी क्या बनाएंगे? अरे यार थोड़ा सा याद करो, P बराबर mv, मास इंटू वेलोसिटी क्या होता था? मोमेंटम नहीं होता था। तो अब लिखो टू डिस्क्राइब द ईच स्टेट। ईच का मतलब प्रत्येक अवस्था, ठीक है, ठीक है। ईच स्टेट यानी सॉरी, टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ ईच पार्टिकल इन मोशन वी नीड 3 मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स। मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स। सो सच टाइप ऑफ स्पेस इज नोन एज मोमेंटम स्पेस। मोमेंटम स्पेस, ऐसे स्पेस को क्या कहते हैं? मोमेंटम स्पेस कहते हैं, जो क्या मोशन में मोमेंटम रखता हो। अब यहां पर समझो एक छोटी सी बात, पोजीशन स्पेस में, अगर पोजीशन स्पेस में मैं पार्टिकल की कोई भी उसका वॉल्यूम लिखना चाहूं, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? छोटा सा dx dy dz, अरे लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ऐसे अगर मैं मोमेंटम स्पेस के लिए लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम d px d py d pz, यही तो हो जाएगा। लो ये भी लिख लो, ठीक है, ठीक। चला आगे, चला आगे, चलो। अब 10 इन अ डायनामिक सिस्टम, 10 इन अ डायनामिक सिस्टम टू, हमने डायनामिक सिस्टम लिया। डायनामिक क्या होता है? जो मोशन में होगा। अब जो मोशन में होगा उसमें पार्टिकल की मोशन वाली स्टेट तो हमने मोमेंटम द्वारा बता दी, लेकिन पोजीशन वाली स्टेट किससे बताई जाएगी? पोजीशन कोऑर्डिनेट्स है। 10 इन अ डायनामिक स्टेट, डायनामिक सिस्टम टू स्पेसिफाई द स्टेट ऑफ द पार्टिकल कह लूं, पार्टिकल से बना हुआ सिस्टम कह लूं, जो आपकी बात है वो कह लूं, ठीक। कंप्लीटली, कंप्लीटली बतानी है अगर, कंप्लीटली वी रिक्वायर 6 कोऑर्डिनेट्स। रिक्वायर का मतलब भी आवश्यकता होता है, या नीड लिख लो, रिक्वायर आपको अजीब लग रहा हो। वी नीड 6 कोऑर्डिनेट्स, 3 along the position and 3 along the momentum. So such 6 dimensional space is known as फेज स्पेस। इस प्रकार का 6 डायमेंशन, अरे 2 कोऑर्डिनेट्स होते थे तो 2D लिखते थे, 3 कोऑर्डिनेट्स होते तो 3D, इसमें 6 हो गए तो 6D। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं इसके? आपको पता होना चाहिए, x y z px py pz। अरे ये तो हो गया पोजीशन के, ये हो गए मोमेंटम के। अगर मैं इसमें कोई भी एक सेल ले लूं, कोई भी एक हिस्सा,
और उसका वॉल्यूम लिखूं किसी भी सेल का, छोटे से हिस्से का, क्या आ जाएगा? आपने सुना लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तीनों जो जितने भी कोऑर्डिनेट्स होते थे, अब टू डायमेंशनल है, उसमें लंबाई होगी चौड़ाई, वॉल्यूम निकालना, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, जहां इसे हम एरिया कहते हैं। 3 हो गया तो तीनों की मल्टीप्लाई, 6 हो गया तो 6 की मल्टीप्लाई कर दो, dx dy dz मल्टीप्लाई कॉमन नहीं आना, dpx dpy dpz लिख लो, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बात करूं n पार्टिकल्स के लिए, स्क्रीनशॉट ले लिया, थस इन डायनेसिस स्टेट ऑफ द पार्टिकल कंप्लीटली वी नीड 6 कोऑर्डिनेट्स, 3 अलोंग द पोजीशन, 3 अलोंग द मोमेंटम, सो सच 6 डायमेंशनल स्पेस इज नोन एज फेज स्पेस। सही है, लैंग्वेज में कोई दिक्कत नहीं है। मैं इधर का रफ कर देता हूं, इधर का उधर का भी लिख लो आप धीरे धीरे, या स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बाद में लिख लिया करो। हालांकि मेरे कहने की जरूरत होनी नहीं चाहिए, स्क्रीनशॉट तो आप पहले ही ले लेते होंगे। फॉर एन पार्टिकल सिस्टम, एमसीक्यू वाले इस वाली लाइन पे बड़ा स्पेशल ध्यान दे, ठीक है। द फेज स्पेस would be 6n डायमेंशनल। अब वो आपसे पूछ लेगा कि मेरे पास 10 पार्टिकल है, 3 पार्टिकल है, 1 पार्टिकल है, तो फेज स्पेस कितने डायमेंशन का होगा? अरे एक पार्टिकल की 3 पोजीशन बताओगे, एक्स पे भी हो सकता है, वाई पे भी, जेड पे भी, मोशन में होगा तो मोमेंटम बताओगे। 2 हो गए तो 2 पार्टिकल के लिए 6 पहले के लिए, 6 दूसरे के लिए, 3 हो गए तो 6 पहले के लिए, 6 दूसरे के लिए, 6 तीसरे के लिए, तो क्या कहलाएगा? 6n फेज स्पेस, 6n डायमेंशनल। ठीक, अगर हम बात करें फेज डेंसिटी की, उसकी चर्चा चलो मैं बाद में कर लूंगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम पे आते हैं। ठीक, इफ द सिस्टम हैज f डिग्री ऑफ फ्रीडम देन फेज स्पेस would be 2f डायमेंशनल। समझ गए? उसने कहा कोई मोनो एटॉमिक गैस दे दी, आपको पता है मोनो एटॉमिक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है, तो कितना हो गया? 3 दूनी 6, 6 डायमेंशनल। 2 एटॉमिक देती, 2 की कितनी होती है? 5, 5 दूनी 10 डायमेंशनल। तो आप थोड़ा सा खोपड़ी चला के करना है एमसीक्यू वालों को इस वाली लाइन को बड़े अच्छे से याद रख लेना है, और एक इस वाली लाइन को बड़े अच्छे से ध्यान रख लेना है, ठीक है। यहाँ पर हमारा फेज स्पेस खत्म होता है। अब मैं एक बार मोटा मोटा आपको याद दिला दूं, फेज स्पेस खत्म हुआ, अभी म्यू स्पेस और गामा स्पेस करेंगे, रफ कर दूं। अभी म्यू स्पेस गामा स्पेस करेंगे, समझना। देखो शुरुआत से बता दूं, अगर हमें किसी पार्टिकल की पोजीशन बतानी है तो हम 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस का सहारा लेते थे। अरे आपको याद भी होगा, जैसे ये है, यहाँ कोई पार्टिकल है P, तो ऐसे ना लिखते थे 2 3 4, तो x से 3, y से x से 2, y से 3, z से 4, तो x y z की वैल्यू होती थी। तो किसी की पोजीशन बताने के लिए हम जिन कोऑर्डिनेट्स का सहारा लेते हैं उसे बोलते हैं पोजीशन स्पेस। क्या? पोजीशन स्पेस। अब जिस पार्टिकल को हम पोजीशन बताने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, अगर उसे हम रेस्ट के बजाय मोशन में दे दें उसे, तो हमें मोमेंटम आ जाएगा उसमें। तो मोमेंटम बताने के लिए हम जिस स्पेस का सहारा ले रहे थे उसे बोल रहे थे मोमेंटम स्पेस। अब मैंने क्या किया, दोनों को कंबाइंड कर दिया। कंबाइंड करके जो मुझे मोशन मिला, साथ में पोजीशन भी मिलेगी। अरे यार मैं चल रहा हूँ छुप छुप छुप, तो मोशन के साथ पोजीशन भी बदलेगी, तो पोजीशन प्लस मोशन कर दूंगा, तो जो स्पेस होगा वो स्पेस होगा फेज स्पेस। क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए चीजें, फील आनी चाहिए बिल्कुल चीजों को पकड़ के। अब मैं आपसे बात करता हूँ
म्यू स्पेस की, इसे रफ कर देते हैं। म्यू स्पेस कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा बेसिक सा है। आपको मैं इसमें भी फील लाने की कोशिश करूंगा। म्यू यही नहीं बनाते थे, म्यू स्पेस, यही तो है म्यू स्पेस। अब आपने क्या लिया, मोमेंटम स्पेस लिया। अगर हम मोमेंटम स्पेस का इस्तेमाल एनर्जी बताने के लिए करने लगे, सर एनर्जी कैसे बता दोगे? अरे यार, आप ये नहीं पढ़ते थे ई स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 2m? ये कब पढ़ा हमने? अरे P बराबर क्या होता था, एम वी, तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2m, m से m कट गया तो एम वी स्क्वायर बाई 2, यानी कि हाफ एम वी स्क्वायर। ये आप इन दोनों में मोमेंटम में और इसमें रिलेशन मैंने भी कई बार बताया है। तो अगर मोमेंटम पता है तो आप एनर्जी भी बता सकते हो। तो अगर आप मोमेंटम स्पेस का इस्तेमाल एनर्जी बताने के लिए कर रहे हो तो उसे ही हम म्यू स्पेस बोलते हैं। ठीक, लिख लो। सर कैसे लिख लें? लिख देता हूं। इफ द मोमेंटम स्पेस representation also gives the, रिप्रेजेंटेशन का मतलब आप जानते हो, दिखाना। अगर हम मोमेंटम स्पेस को दिखा रहे हैं और वो साथ में क्या दिखा दे, आल्सो गिव्स द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनर्जी ऑफ स्टेट, आल्सो गिव्स द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एनर्जी ऑफ स्टेट, अवस्था की। मोमेंटम के साथ आप एनर्जी बता सकते हो। सच ए सिक्स डायमेंशनल स्पेस is known as म्यू स्पेस। ठीक, खत्म। यहां चाहो तो लिख दो याद करने को, ई स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 2m, ताकि याद रख सको। अब आओ गामा स्पेस। भाई गामा स्पेस के रिप्रेजेंटेशन से बच्चे बड़ी समस्या में आते हैं। क्यों? बुक में जो गामा स्पेस है, गामा है, वो ऐसे बना रखा है, ऐसे। सर ये क्या बना दिया? गामा तो ऐसे बनता ही नहीं, गामा ऐसे बना रखा। और आप कैसे बनाते हो? आप ऐसे बनाते हो। सर ये है लोअर केस में। सर ये लोअर केस क्या है? और ये है अपर केस में। दोनों ही सही है, आपका जो मन करे वो बना लो। अरे लोअर केस मतलब ये और अपर केस मतलब ये, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। तो गामा अपर केस में तो ऐसा बनाया जाता है और लोअर केस में ऐसे बनाया जाता है। तो आपको इस गामा के रिप्रेजेंटेशन को लेकर कंफ्यूज नहीं होना। तो मैं और करके ये भी बना देता हूं। इसकी डेफिनेशन बड़ी सी अटपटी है। ये क्या है? इमेजिनरी है। बस इमेजिनेशन कर ली कि अगर ऐसा हुआ तो एन इमेजिनरी 6n डायमेंशनल स्पेस इन विच द स्टेट ऑफ द होल सिस्टम is represented दिख रहा है by a point having 6n coordinates। ठीक, कौन कौन से? Q1 Q2 Q3 डॉट 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 Qn। ठीक, P1 P2 P3 डॉट 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 P। समझे? नहीं समझे? इज नोन एज गामा स्पेस। क्या बोलते हैं इसे? गामा स्पेस बोलते हैं। ठीक, वेयर
Q represents REPRESET 3n positions and P represent 3n momentum axis हैं, and P represents 3n momentum axis। अब थोड़ा ध्यान से धनो, जो हमने फेज स्पेस पढ़ा था उसमें हम एक्सिस 3 ही ले रहे थे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, इनके अलोंगी पी एक्स, पी वाई, पी जेड था। यहाँ एक्सिस ही बहुत सारी होगी। अब ऐसा स्पेस जिसमें 3 से ज्यादा एक्सिस हो, अभी तक आप 3D पढ़ते आए हो, लेकिन अगर 3 से ज्यादा एक्सिस हो जाएं, उसे बताने के लिए हम जिस स्पेस का इस्तेमाल करते थे उसे ही क्या गामा स्पेस बोलते थे। पेपर में नहीं आना, ना म्यू स्पेस आना, एग्जाम में केवल आपके क्या आना है, फेज स्पेस। तो फेज स्पेस अच्छे से कर लेना। मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड लक, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत, शुभ संध्या, प्रणाम।